अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आ रही है या आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, ताकि उस मुश्किल को मजीद हम दूर कर सके। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दूसरों तक आप इस चीज को पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी इससे फायदा होगा। हम एक्सरसाइज 2.8 कर रहे हैं, जिसपे 2 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। फाइंड द टू इंटीग्रल्स हुज सम इज 9। दो हिंदसे आपने फाइंड करने हैं जिनका मजमुआ 9 है और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस, मुरब्बों का जो फर्क है, वो आपका क्या है, वो भी 9 है। तो सेम ये उन्हीं क्वेश्चन की तरह जो 6 और 7 आपने किए, थोड़ा सा फर्क है। वहां पे सम था, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो आप फर्ज कर लें, लेट सपोज टू इंटीग्रल्स, जो दो हिंसे हैं हमारे पास, वो हमारे हैं टू इंटीग्रल्स। उनको हमने फर्ज कर लिया x है और y। अब इनका सम क्या है जी, x प्लस वाई, वो क्या है 9। और इनके मुरब्बों का फर्क, मुरब्बों का यानी स्क्वायर्स का फर्क, x की 2 माइनस वाई की 2, वो भी क्या है 9 है। इसको इक्वेशन 1 कर लें, इसको इक्वेशन 2 कर लें। अब सेम उसी तरह से x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस वाई। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर हम कहते हैं 2। इसको इक्वेशन नंबर दे लें आप 3। इसमें रखेंगे x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस वाई, इसका स्क्वायर माइनस y की 2 इक्वल टू आ गया 9। इसका स्क्वायर खोलें जी, 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 दो बार कितना होता है 18 वाई, नफी y की 2 इक्वल टू आ रहा है 9 के। नेक्स्ट हमारे पास ये y की 2 से खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, 21 18 y माइनस का प्लस 81 इक्वल टू आ रहा है 9। इस 18y को पॉजिटिव करना है तो उधर ले जाएं, उसको इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा हमारे पास 81 माइनस 9 इक्वल टू 18y। 81 माइनस 9, 81 में से अगर 9 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है जी, 72। 72 इक्वल टू आ जाएगा 18y के। इसको हम चेंज कर लें, 18y इज इक्वल टू 72, तो y इज इक्वल टू 72 बाई 18। 18 इधर आके तकसीम कर लेगा, इधर जरब खा रहा था। 18 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो 18 कितनी दफा होता है जी, 4 दफा। एक बार 18 4 बार, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4। और फिर टू फाइंड x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, x इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई हो गया। y कितना है जी 4, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए 5 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखते हैं, सेम ये भी वही तरीका है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है जी, यहाँ पे उसने 4 कर दिया और यहाँ पे 72 कर दिया। आप दोबारा से क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे लेट जो इंटीग्रल्स हैं वो हमारे पास आदाद है, उसको आप कहते हैं जी हिंदसे जो है वो हमारे पास क्या है, x और y। उर्दू वाले भी साथ साथ फर्ज करें, हिंदसे हमारे पास कौन से हैं जी, x और y। तो फिर कंडीशन के मुताबिक इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 4। अब वहां पे x नफी y इज इक्वल टू आ रहा है जी हमारे पास 4, चूंकि इनका डिफरेंस, दैट मींस इनका डिफरेंस x नफी y, ये इक्वेशन नंबर 1। और फिर इन्हीं के स्क्वायर्स जो है वो डिफर करते हैं, यानी इनके मुरब्बों का फर्क, x की 2 नफी y की 2, वो कितना होता है 72। ये y उधर ले जाएं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस y। ये इक्वेशन नंबर 3 आप करें। पुट फिर से आप करेंगे जी वैल्यू
ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन हमारे पास कौन सी है जी 2, इसको हम नाम दे रहे हैं 2 का। तो आ जाएगा x की 2 माइनस वाई की 2 बराबर 72 है, तो x की जगह पे अब आ जाएगा 4 प्लस वाई इसका स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 72। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 जमा वाई की 2 जमा 2 फार्मूले का होता है 2 ज़रब 4 8, 8 ज़रब वाई 8 वाई नफी वाई की 2 इक्वल टू 72। ये y की 2 इस y की 2 से खत्म, बाकी बचा 8y जमा 16 इक्वल टू आ गया 72। तो ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 8y इज इक्वल टू आ जाएगा 72 माइनस 16 y इज इक्वल टू 72 में से अगर 16 निकालते हैं तो ये बनता है 56। 8 इधर जरब खा रहा था, इधर आके तकसीम कर लेगा तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 7 बार 56, 8 एक बार 8 7 बार 56। अगर y आ गया है 7 तो हमने x फाइंड करना है। टू फाइंड x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन पुट वैल्यू कीमत दर्ज करें ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 ये है x इज इक्वल टू 4 प्लस y, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा जी 7, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास सॉरी आ रहा है 11, x आ गया हमारे पास 11। उम्मीद करता हूं आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई। कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको मेरे साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी समझ आई तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। दूसरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लें, और इंशाल्लाह हम इसको सबसे आसान तरीके में करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। किसी एक रेक्टेंगल क्या होता है जी मुस्ततील। मुस्ततील और मुरब्बे में क्या फर्क होता है, यानी स्क्वायर में और रेक्टेंगल में तो फर्क यही होता है कि मुस्ततील की आमने सामने के जो इजला हैं वो आपस में बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके आमने सामने का ये जो आपस में जिले हैं ये आपस में बराबर होते हैं, हम कहते हैं ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। स्क्वायर जो होता है वो उसका हम क्या कहते हैं, चारों जिला आपस में बराबर होते हैं तो वो उसको हम मुरब्बा या स्क्वायर कहते हैं। अब हमारे पास है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए उसने कहा उसका पेरीमीटर अहाता जिसको हम कहते हैं वो क्या है 80 सेंटीमीटर है, और उसी का एरिया जिसको हम कहते हैं रकबा वो कितना है जी 375 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर है जी। अच्छा, अब इहाता और जो हमारे पास है रकबा इनमें भी फर्क होता है। अब हम देखते ये हैं कि पहले तो डायमेंशंस को फर्ज करते हैं। सपोज कर लें आप, लेट डायमेंशंस जो हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, x एंड y दोनों ही है। फर्ज कर लें जो हमारे पास है लेंथ वो हम कह लेते हैं x, और जो विड्थ है उसको हम नाम दे लेते हैं y का। अब यानी लंबाई और चौड़ाई ही तो हमें मालूम करनी है। उर्दू वालों के लिए भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें उर्दू में चलाना पड़ेगा ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। लंबाई x है और चौड़ाई x है। अच्छा, अब आपके पास जो फार्मूला होता है मुस्ततील का अहाता, जिसके आप कहेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई जमा चौड़ाई। अब लंबाई हमने किसके इक्वल रखी है x, तो ये आ जाएगा 2 ज़रब x जमा y। वो किसके बराबर है, उसने कहा इसका जो अहाता है वो किसके इक्वल है 80 सेंटीमीटर। ये बराबर किसके है जी 80 सेंटीमीटर के। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन रही है जिसमें हम लिखते हैं कि x जमा y फिर किसके इक्वल आ जाएगा 80/2। ये दो इधर तरफ खा रहा है उधर जाके तकसीम, तो x जमा y इज इक्वल टू आ जाएगा 40 के, क्योंकि ये कट गया। अब ये तो थी हमारे पास पहली शर्त, और यहां से अगर हम वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस y। इसको इक्वेशन 1 कर लें, इसको इक्वेशन 2 कर लें, बल्कि अभी चले इसको नंबर दे लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एरिया इज 375 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या होता है जी
एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारे, या उर्दू में हम लिखते हैं जी मुस्ततील का रकबा, वो सिर्फ होता है लेंथ जरब विड्थ, लंबाई जरब चौड़ाई। तो लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है y, वो कितना है हमारे पास 375 है। यानी हम कह सकते हैं कि x y इज इक्वल टू 375। ये इक्वेशन नंबर 3 दे ले। वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो ये क्या थी 40 माइनस वाई, एक्स की जगह 40 माइनस वाई और साथ आ गया y 375। इन अंदर जरब दे लें, ये बन जाएगा 40y माइनस वाई की 2 बराबर आ रहा है हमारे पास 375। इस सारी इक्वेशन को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस ये सॉरी y जरब 40 40y, ये नफी का 40y और जमा का 375 आ जाएगा हमारे पास। इसकी इक्वेशन आ गई। इसको जरा अरेंज कर लें, y की 2 माइनस 40y जमा 375 इक्वल टू 0। अब कोई से दो इनसे आपने जरब देनी है तो 375 बने, उन्हीं को जमा करते हैं तो आपके पास माइनस का 40 बने, तो वो दो इनसे हैं 25 जरब 15 माइनस 25y माइनस 15y जमा 375 इक्वल टू आ गया 0 के। अगर हम इसको मजीद आगे लेके चलते हैं, इनमें से कॉमन लें पहली में से, तो वो आ जाएगा y माइनस अंदर आ रहे 25 माइनस 15 कॉमन और y माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको और इसको मिला के लिखें y माइनस 15 और इसको लिखेंगे y माइनस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। हम कहते हैं y माइनस 15 इक्वल टू 0 या y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 15 या y इज इक्वल टू 25। अब x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो इस इक्वेशन में रखें, इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन है जी x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। तो व्हेन y इज इक्वल टू आपका है 15, तो फिर x क्या हो जाएगा 40 माइनस 15 इक्वल टू आ रहा है 25 सेंटीमीटर। और अगर आप रखते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 25 रखते हैं तो फिर आपके पास x क्या आ जाएगा 40 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर्स में ही है, कि अगर हमारे पास जो लेंथ है, अगर हम ये फर्ज नहीं करते यहाँ पे कि हमने लेंथ और विड्थ इनको रखा, तो फिर हम कहते हैं या उसकी डायमेंशन जो है वो 15 और 25 की है या 25 और 15 की है। तो बहरहाल ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूं इसमें आपको बहुत अच्छी समझ आई। इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में किसी भी पार्ट में, किसी सेक्शन में, किसी क्वेश्चन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप मेरे साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह उस कंफ्यूजन को दूर करने की हद्दुल मकदूर कोशिश की जाएगी। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।